तो चलिए आज हम लोग बरगनाव के संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका पीयूषम के पंचदश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है विश्व वंदिता वैशाली, यानी संसार द्वारा वंदित वैशाली। चलिए देखते हैं। लिखा है विश्व वंदिता वैशाली इति शीर्षकम पद्यम आधुनिक भाषा शैलीम अनुसृत्य विरचितम वर्तते। विश्व वंदिता वैशाली इस शीर्षक के पद्य आधुनिक भाषा शैली यानी आधुनिक भाषा शैली के अनुसार रचित है। अत्र वैशाली महत्वम संक्षिप्तया वर्णितम अस्ति, यानी यहाँ जो है वैशाली महत्व का संक्षिप्त रूप से वर्णन है। रामायण पुराण आदिषु विशाला मिथिला तीर मुक्तिम विदेश आदिनिभि विख्यातम गंडकी गंगा कौशिकी हिमालयात् प्रवृत्ते क्षेत्रम कालांतरे वैशाली नामना इतिहासे प्रसिद्धम बभूव। यानी रामायण पुराण आदि में विशाल मिथिला विदेह आदि के विख्यात गंडकी और गंगा कौशिकी हिमालय से निकले हुए क्षेत्र कालांतर यानी समय बीतने पर वैशाली नाम से इतिहास से प्रसिद्धम बभुआ, इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। गणतंत्र से प्रथमा सूर्योदय वैशाली धारायाम जाता। गणतंत्र का पहला सूर्योदय वैशाली की धरा पर हुई। जस्य दिव्य प्रकाशेन समस्त संसारे गणतंत्र प्रसुतम विकसितम च। इसके बाद इनके दिव्य प्रकाश से पूरा संसार गणतंत्र दिवस से विकसित हुआ, प्रफुल्लित हुआ। एतादृश्या भाव भूमौ गीतम इदम रोचकम वृत्तांतम प्रस्तौति, यानी इस प्रकार से यह भूमि गीत जो है रोचक वृत्तांत के रूप में प्रस्तुत है। दिया है पहला श्लोक, इसमें कई श्लोक दिए हैं। इसमें पहला श्लोक दिया है प्रवहति गंगा दक्षिण भागे सुबा गंडकी पश्चिम भागे नृप विशाला कुलपुरी वर्णया विश्ववंदिता वैशाली, यानी जिसके दक्षिण भाग में गंगा तथा पश्चिम भाग में स्वच्छ जल वाली गंडकी बहती है। नृप विशाल कुलपुरी वर्णया, जहाँ विशाल नामक राजा हुआ था वही संसार द्वारा वंदित वैशाली है। 2 नंबर में दिया है पूरा विशाला नगरी रम्या सस्य श्यामला अरिभिर्गम्या रामलक्ष्मण व्याम विलोकिता विश्ववंदिता वैशाली, यानी विश्ववंदिता वैशाली पहले अत्यंत विशाल सुंदर हरी भरी और शत्रु के पहुंच से बाहर तथा राम लक्ष्मण द्वारा देखी गई नगरी थी। आगे दिया है कि या सीता जनिका विशेष्यते या जितेंद्र जननी प्रशस्यते या विदेश जनकादि सेविता विश्ववंदिता वैशाली। कहने का मतलब है कि यह जो श्लोक है इसका अर्थ हुआ कि जो सीता की जन्मदात्री यानी वैशाली जो सीता की जन्मदात्री है, महावीर जैन की जन्म स्थली है तथा जो विदेह है जनक आदि की द्वारा सेवित है, उस विश्व वंदिता वैशाली को नमन करते हैं। यह हमेशा वंदनीय है। आगे दिया है जस्याम बुद्ध कृता उपदेशा सत्य अहिंसा आदि की संदेशा अम्रपालिका कला साधिका विश्व वंदिता वैशाली, यानी जिसमें भगवान बुद्ध ने
सत्य अहिंसा का, सत्य अहिंसा आदि संदेशा उपदेश दिया। आम्रपाली जैसी कला साधिका आम्रपाली उत्पन्न हुई। यह वैशाली संसार में पूज्य है। आगे दिया है जत्र शोकः निर्मितः स्तूपः स्तंभः पुष्करणी अथ कूपः जस्याधरा कृतिम तानुते विश्ववंदिता वैशाली। यानी जहाँ अशोक निर्मित स्तंभ और बौद्धों का गोल घर चाहे गोलाकार स्मारक एवं विशाल तालाब था, उस विश्ववंदिता वैशाली का जस सारे संसार में फैला हुआ था। आगे दिया है जत्र, यानी जत्र लिच्छवी वाजिका संघा गण निष्ठा सुदिश्च गुणौघा प्रजापालने ते विख्याता विश्ववंदिता वैशाली। यानी जत्र जहाँ विश्ववंदिता वैशाली में लिच्छवी तथा बजी संघ प्रजापालन के लिए प्रसिद्ध था। गणतंत्रात्मक शासन पद्धति थी। विद्वान लोग गुणों के भंडार थे। दिया है आगे हम देखते हैं। शासन विधौ प्रकृष्टं तंत्र तत्रं संविधान सहितं गणतंत्रं जस्य समुदयो जत प्रथमतः विश्ववंदिता वैशाली। यानी जिसकी शासन व्यवस्था उत्तम संविधानिक लोकतांत्रिक, जहाँ गणतंत्र का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ, यश समुदयो जत्र प्रसन्नता, वह विश्ववंदिता वैशाली है। जत्र जनानां वरम जनेभ्यः जनैः शासनं प्रियं समेभ्यः जनतंत्रम गणतंत्र विदिशैव विश्ववंदिता वैशाली। यानी जहाँ जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन व्यवस्था का दिशा निर्देश होता है, वह विश्ववंदिता वैशाली है, वैशाली है। चलिए इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। अब हम लोग प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। देखते हैं इसमें कैसा प्रश्न दिया हुआ है। चलिए देख रहे हैं। इसमें प्रथम प्रश्न दिया है, संस्कृत भाषाया एक पदेन उत्तराणि लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। कह रहा है कि का विश्ववंदिता अस्ति, तो वैशाली काभ्याम वैशाली विलोकिता राम लक्ष्मणाभ्याम कस्य जननी प्रशस्यते वितेन्द्र जननी के संदेशा सत्य अहिंसा आदि केन स्तूपः निर्मितः अशोकेन। चलिए आगे देखते हैं। अभ्यास 2 में दिया है लिखित। लिखित में दिया है एक में संस्कृत भाषा या एक पदेन उत्तराणि लिखत, यानी संस्कृत भाषा में एक पद में उत्तर लिखना है। कामुच्छदा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा गंगा। गंगा कस्मिन् भागे प्रवहति, दक्षिण भागे। कस्यां बुधकृता उपदेशः वैशल्यां प्रजापालने के विख्याताः वाजिकाः गणतंत्र केषां कृते शासनं भवति गणानां। चलिए 2 नंबर में देखते हैं।
2 नंबर में दिया है शुभा गंडकी यानी अधोलिखित वाक्येषु अधोरेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, इसमें प्रश्न का निर्माण करना है। शुभा गंडकी पश्चिम भागे प्रवहति, कस्मिन् भागे शुभा गंडकी प्रवहति। विशाल नगरी अभिगम्या यानी विशाला नगरी का भी अगम्या। स्तूपः कृतिम तनुते यानी स्तूपः किम अतनुते। अगला है प्रथम मतः वैशाल्याम गणतंत्र प्रादुर्भावः यानी प्रथमः कुत्र गणतंत्र से प्रादुर्भावः। चलिए आगे देखते हैं। अगला है जितेंद्र जननी प्रशस्यते यानी जितेंद्र जननी प्रशस्यते यानी कस्य जननी प्रशस्यते। अगला क्वेश्चन दिया है समुचित पदई रिक्त स्थानानि पूरयत यानी इसमें रिक्त स्थान में भरना है। शासन विधौ प्रकृष्टम यत्र खाली जगह है जना नाम यानी ख में हम जना नाम भर देंगे। ग में दिया है ते विख्याता यानी प्रजा पालने। जनई शासनम प्रियम यानी सभ्यम, इसमें अम्रपालिका कला साधिका, इसमें भरेंगे विश्व वंदिता वैशाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में दिया है अस्तम द्वे लिखितानाम विपरीतार्थ शब्दानाम मेलनम कुरुते यानी विपरीतार्थक पदों के शब्दों का मेलन करना है। पहला विशाला है, विशाला का हो जाएगा संकीर्णा। निरपः है, निरपः का हो जाएगा प्रजा। वंदिता है, वंदिता का हो जाएगा निंदिता। इसके बाद अहिंसा है, अहिंसा का हो जाएगा हिंसा। प्रिय है, प्रिय का हो जाएगा अप्रिय। जसह का हो जाएगा अपजसह, अपजसह देखेंगे इसमें कहाँ है, यहाँ है। इसके बाद हो जाएगा गम्या का अगम्या, अगम्या यहाँ है अगम्या। समुदय का हो जाएगा निरुदय। इसके बाद रम्या का हो जाएगा अरम्या, अरम्या यहाँ है। पूरा का हो जाएगा संप्रति यानी पूरा का संप्रति ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। कह रहा है निम्नलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम स्थाने कोष्ठात् उचित रूपम आदाय प्रश्नम प्रदर्शयत् यानी इसके आगे जो है उचित रूप से प्रश्न का निर्माण करना है। जस्या जस कृतिम अतनुते यानी कस्या जस्य कृतिम अतनुते, कस्या यहाँ भर देंगे। जस्याम बुद्ध कृता उपदेशा यानी इसका हो जाएगा कस्याम। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न दिया है, हम इन प्रश्नों का अध्ययन करते चलें। चलिए ग में दिया है या सीता जनिका विशिष्यते यानी यहाँ हो जाएगा का सीता। जस्य समुदयो यत्र प्रथमतः यानी कस्य समुदयो कस्य हो जाएगा। शुभा गंडकी पश्चिम भागे यानी शुभा गंडकी कस्मिन भागे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। कह रहा है कि अधिलिखित तेषु द्वे सुधे प्रवाय पदे रेखांकिते क्रियताम यानी इसका जो है
पर्याय शब्द देना है। कृति है तो कृति का हो जाएगा, ये जस है तो कृति हो जाएगा, और दूसरा जो है समज्ञा हो जाएगा। निरपा है, निरप का राजा हो जाएगा, भूपा हो जाएगा, ये भूप दिया है। जना है तो नरा हो जाएगा, लोका हो जाएगा। और इसमें प्रजा है, प्रजा यानी जनता हो जाएगा, और संतति हो जाएगा। विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का शिष्य होगा, अंतेवासी होगा। अब संस्कृति स्त्री प्रत्यय बंधाय स्त्री प्रत्यय गुरुओ भवति, ये समझाया है। जैसे टाप, बाल में टाप जोड़ेंगे तो बाला होगा। साथ में हम देख रहे हैं, ये साथ दिया है। निम्नलिखित उदाहरणम अनुचित स्त्री प्रत्ययम लिखते, इसका स्त्री प्रत्यय लिखना है। वर्णे में टाप जुटा है तो वर्णया हुआ है। इसके बाद सेविता है, यानी सेवित में टाप जुटा है, सेविता हुआ है। बिलोकिता यानी बिलोक में, बिलोकित में टाप जुटा है तो बिलोकिता हुआ है। अगम्या यानी अगम्य में टाप जुटा है तो अगम्या हुआ है। विशाला, विशाला में, विशाल में टाप जुटा है तो विशाला हुआ है। इसी के साथ यह अभ्यास समाप्त होगा। पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आपसे हम विदा लेते हैं, और साथ ही साथ इसे लाइक करने और शेयर करने की इच्छा भी व्यक्त करते हैं। चलिए पुनः मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।